एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में विशाल और हरे भरे खेतों के बीच दो भाई रहते थे। अर्जुन और विशाल। उनके पास कोई गाय या भैंस नहीं थी, लेकिन खेतों में उनके फसल के पौधे और कुछ छोटे जानवर थे। गांव वाले कहते थे कि उनका खेत सिर्फ साधारण खेत नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ रहस्य रखता है। अर्जुन सुबह जल्दी उठता और खेत की जांच करता। हर सुबह धूप की हल्की रोशनी में खेत की मिट्टी की खुशबू उसे कुछ कहती, जैसे आज भी कुछ नया होने वाला है, शायद आज कोई अजीब घटना होगी। विशाल की आदत थी कि वह ज्यादा समय तक सोता और देर से खेत पर आता। दोनों भाई खेत के बीजों की देखभाल, पानी देना और मिट्टी तैयार करना में लगे रहते। एक दिन जब सूरज की किरणें खेत पर पड़ रही थीं, अर्जुन ने देखा कि कुछ पौधे अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। उसने विशाल को बुलाया। भाई देखो, पौधे अपने आप हिल रहे हैं। अरे हवा है, बस हवा। इतनी जल्दी क्यों हो गई है? ये तो सामान्य बात है। नहीं भाई, ये अलग है। ये किसी जादुई चीज की तरह लग रहा है। पत्तियों पर हल्की चमक भी है। तुम्हें दिख रहा है? सच में थोड़ी अजीब सी चमक तो है, पर शायद ये मेरी आंखों का खेल है। लेकिन अगले कुछ दिनों में यह घटना बार बार होने लगी। पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, पर उनके ऊपर हल्की चमक सी दिखाई दे रही थी। दोनों भाई हैरान थे। रात को अर्जुन ने चुपके से खेत की जांच की। चांद की रोशनी में उसने देखा कि खेत के बीच में मिट्टी का एक छोटा गड्ढा हल्का चमक रहा था। उसने विशाल को बुलाया। भाई, तुम्हें पता है ये क्या है? ये तो कोई रहस्य छिपा है। हमें इसे खोद कर देखना चाहिए। क्या सोचते हो? वे दोनों गड्ढे की मिट्टी खोदने लगे। धीरे धीरे मिट्टी हटती गई और उनके सामने एक पुराना लकड़ी का बक्सा आया। बक्से पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने इसे खोला, वहां सुनहरे बीज और कुछ अजीब नोट्स रखे थे। भाई, ये सुनहरे बीज हैं और नोट्स भी हैं। चलो पढ़ते हैं। नोट्स में लिखा था कि ये बीज सिर्फ साधारण पौधे नहीं, बल्कि जादुई पौधे हैं, जो सही देखभाल और समय पर पानी मिलने पर खेत में चमत्कार ला सकते हैं। हम सही समय पर पानी देंगे, इन्हें प्यार देंगे। देखो क्या होता है। सच में? क्या ये सच में जादुई हैं? अगर ये काम कर गए तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? भाई, डरने की कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे। हफ्तों बाद पौधे तेजी से बढ़ने लगे। उनकी पत्तियां चमकने लगीं और धीरे धीरे पूरा खेत सोने जैसी चमक देने लगा। गांव वाले हैरान थे। किसी गांव वाले ने कहा, अरे, ये तो हमारे गांव का अद्भुत खेत बन गया। लेकिन इसके साथ ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में खेत से हल्की रोशनी और अजीब आवाजें आने लगीं। अर्जुन और विशाल ने देखा कि पौधों के बीच छोटी छोटी जीवधारी प्रकट हो रही हैं, जो केवल उन बीजों से उत्पन्न हुई थीं। भाइयों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को गांव वालों के साथ साझा करेंगे। उन्होंने गांव में सभी को बुलाया और खेत दिखाया। गांव वाले खुश हुए, लेकिन साथ ही डर भी गए। उन्होंने कहा, ये तो असाधारण है, पर इसका रहस्य समझना मुश्किल है। क्या ये सुरक्षित है? हमें बस इसे संभालना है और जानना है कि ये बीज कहां से आए। हम सब के लिए इसे सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने नोट्स फिर से पढ़े। उसमें लिखा था कि ये बीज पुराने समय में एक संत ने छोड़े थे और इनका उद्देश्य था कि जो लोग इनका सही उपयोग करें, उनका जीवन खुशहाल और संपन्न बने। भाइयों ने तय किया कि वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए इस खेत का उपयोग करेंगे। उन्होंने खेत के आसपास एक छोटी बाड़ बनाई और बच्चों को पौधों की देखभाल सिखाई। समय के साथ खेत और भी चमकने लगा। गांव में हर कोई अपने बच्चों को यहाँ ले आता और उन्हें पौधों के रहस्य के बारे में बताता। धीरे धीरे गांव के लोग भी खेत की देखभाल में भाग लेने लगे। लेकिन भाइयों को चिंता थी कि अगर कोई गलत हाथों में ये बीज पड़ गए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने रात में गार्डिंग करना शुरू किया। एक रात अर्जुन ने देखा कि खेत के बीच से हल्की धुआं उठ रहा है। उसने विशाल को बुलाया। भाई, कुछ तो गलत हो रहा है, तुम्हें ये देखना चाहिए। हमें तुरंत जांच करनी होगी, जल्दी। ये कोई मामूली बात नहीं लग रही। वे दोनों दौड़े और देखा कि कुछ अजनबी लोग खेत में घुस आए थे और बीजों को चुराने की कोशिश कर रहे थे। भाइयों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान अचानक पौधों की चमक इतनी तेज हुई कि अजनबी डरकर भाग गए। अर्जुन ने कहा, देखा भाई, ये पौधे केवल अच्छाई के लिए हैं।
और ये खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। हमें बस उनकी देखभाल करनी है। सच में ये खेत कोई साधारण खेत नहीं है। ये तो हमारी और गांव की सुरक्षा भी करता है। हमें गर्व होना चाहिए। समय के साथ यह खेत न केवल गांव का बल्कि आसपास के इलाकों का प्रसिद्ध स्थल बन गया। लोग दूर दूर से आते और देखते कि कैसे प्राकृतिक और जादुई तत्व मिलकर अद्भुत चीजें कर सकते हैं। भाइयों ने खेत को एक शिक्षा केंद्र में बदल दिया। यहाँ लोग पौधों, मिट्टी और प्रकृति के रहस्यों के बारे में सीखते। और इस तरह अर्जुन और विशाल ने न केवल खेत का रहस्य सुरक्षित रखा बल्कि उसे सबके लिए एक वरदान बना दिया।